फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज की शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की सामाजिक प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो रहेगा। 15 मिनट के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, जैसे कि सती प्रथा, कन्यावट, डाकन प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 15 मिनट में शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले सती प्रथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सती प्रथा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि भारत में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर रोक लगाई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। सती प्रथा से रिलेटेड जब भी सवाल पूछा जाएगा, बेसिक सवाल आपका यही बन के आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सती प्रथा पर किसके प्रयासों से रोक लगाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका साथ किसने दिया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1829 में सती प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया। तो सती प्रथा को राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो विष्णु सिंह, बूंदी नरेश विष्णु सिंह के द्वारा सती प्रथा को सबसे पहले 1822 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और ये बात आपकी एग्जामिनर खूब बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, 1825 में बीकानेर में गैर कानूनी घोषित हुई। 1830 में अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने गैर कानूनी घोषित करी। फिर 1844 में जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने आपकी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1846 में डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में, और 1848 में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने गैर कानूनी घोषित कर दंडनीय अपराध बनाया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी दोस्तों सबसे पहले बूंदी के द्वारा 1822 में घोषित किया गया। फिर आपकी 1825 में बीकानेर ने घोषित किया। 1830 में आपके महाराजा बन्ने सिंह जो कि अलवर के शासक थे, उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और 1844 वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने 1844 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1846 में डूंगरपुर में गैर कानूनी घोषित हुई, बांसवाड़ा में घोषित हुई, प्रतापगढ़ में घोषित हुई, और 1848 में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से इतनी ही सवाल आपके पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए, राजस्थान की अंतिम सती होने की जो घटना है वो आपकी कब की है? तो 1987 की दोस्तों राजस्थान की अंतिम सती हुई थी जिसका नाम था रूप कंवर, और ये अभी चर्चा में भी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अंतिम सती 1987 में दिवराला नीम का थाना में रूप कंवर महिला ने अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई थी, रूप कंवर नाम है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और रूप कंवर जो थी 1987 में सती होने के बाद दोस्तों राजस्थान में सती निवारण कानून लागू हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान सती निवारण कानून जो है दोस्तों ये 1987 का हो जाएगा। और ये लागू कब हुआ? तो 3 जनवरी 1988 को ये लागू हुआ था। तो सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस समय आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे राजस्थान सती निवारण कानून जो है वो आपका कब का हो जाएगा? 1987 का हो जाएगा। और लागू कब हुआ? तो 3 जनवरी 1988 को ये लागू हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी बूंदी का विष्णु सिंह आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1822 में उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद बीकानेर ने 1825 में लगाई, अलवर ने 1830 में लगाई बन्ने सिंह ने, और 1844 में किसने लगाई थी दोस्तों? आपके जयपुर ने लगाई थी। डूंगरपुर ने 1846 में लगाई। तो इस तरीके से आपको सन ध्यान रखना है दोस्तों, वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, कन्यावत। राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक 1833 में कोटा रियासत के महाराव राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कन्यावत पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? तो कोटा के द्वारा लगाई गई थी। क से कन्या, क से कोटा। 1833 में कन्यावत पर रोक सर्वप्रथम कोटा रियासत के राम सिंह द्वितीय के द्वारा लगाई गई थी। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों आपका? तो विल्किंसन हो जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा आपका? विल्किंसन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में कोटा में कन्यावत पर रोक लगाई गई थी।
और फिर इसके बाद बूंदी में 1834 में कन्यावत पर रोक लगाई गई और जयपुर में 1844 में राम सिंह द्वितीय के समय कन्यावत पर रोक लगाई गई। तो जयपुर में दोस्तों 1844 में ही कन्यावत पर रोक लगी थी और 1844 में ही सती प्रथा पर रोक लगी थी जयपुर के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बूंदी में कब लगी कन्यावत पर रोक? 1834 में लगी थी, जबकि बूंदी में 1822 में आपकी सती प्रथा पर रोक सबसे पहले लगाई गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए डाकन प्रथा। डाकन प्रथा जो है दोस्तों विशेषकर जनजातियों में प्रचलित थी, जैसे कि पूर्व में मीणा भील में ये प्रचलित थी। महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था और बताया जाता था इनके अंदर डाकन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर रोक लगाई गई और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक कहाँ पर लगाई गई दोस्तों? तो ये आपकी उदयपुर यानी कि मेवाड़ में लगाई गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा लगाई गई? तो स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई। किसके द्वारा लगाई गई दोस्तों? स्वरूप सिंह के द्वारा। कब लगाई गई? अक्टूबर 1853 में लगाई गई। ये बात आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए डाकन प्रथा किन में ज़्यादा प्रचलित थी, तो जनजातियों में ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था और ऐसा बोला जाता था इनके अंदर डाकन है, और फिर उनको मार दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो इस तरीके से इस पर रोक लगाई गई मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा अक्टूबर 1853 में। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए दास प्रथा। दास दासी गोला चाकर आदि नामों से पुकारते थे। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? तो यह आपकी कब लगाई गई सती प्रथा पर रोक? राजा राममोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1832 में लगाई गई इसके द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दास प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कब लगाई गई? 1832 में लगाई गई। अब आगे देखिए समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर रोक दोस्तों जयपुर रियासत के द्वारा लुडलो के प्रयासों से लगाई गई थी 1844 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। जयपुर में लगभग जितनी भी प्रथाएं हैं उन पर रोक कब लगाई गई है? 1844 में लगाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा पर रोक 1844 में, कन्यावत पर रोक 1844 में, समाधि प्रथा पर रोक जयपुर में 1844 में लगाई गई। तो समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक किसके प्रयासों से लगाई गई? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जॉन लुडलो के प्रयासों से लगाई गई थी दोस्तों, लुडलो के प्रयासों से। ये काफ़ी बार एग्जाम में छप चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लुडलो के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1844 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों त्याग प्रथा। राजस्थान में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा लेते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। सबसे पहले 1841 में जोधपुर महाराजा मानसिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। तो सबसे पहले 1841 में त्याग प्रथा को जोधपुर में गैर कानूनी घोषित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना आप ध्यान कर लोगे आपका सवाल सही हो जाएगा दोस्तों। महाराजा मानसिंह के द्वारा 1841 में दोस्तों त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया जोधपुर के अंदर। तो त्याग प्रथा का संबंध जोधपुर से हो जाएगा। इसे गैर कानूनी 1841 में मानसिंह के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डाकन प्रथा का संबंध आपका मेवाड़ से हो जाएगा। सती प्रथा सबसे पहले बूंदी में हुई और आपकी कन्यावत जो है वो सबसे पहले कोटा में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कन्यावत आपकी बूंदी में हुई। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे सन तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। आगे देखिए सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। साहूकारों द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उनको घर में नौकर के रूप में रखा जाता था। इसे दास, हाली, चाकर कहते थे। जैसे किसी गरीब इंसान को अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसे पैसे दिए जाते हैं, तो उधारी बोली जाती है उसे। तो उधार होने के बाद अगर वो पैसा चुका नहीं पाता तो नौकर के रूप में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? दास, हाली, चाकर। तो ये कौन सी प्रथा हो जाएगी? आपकी सागड़ी प्रथा कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसे सागड़ी प्रथा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी दास प्रथा बोल लो या आपकी सागड़ी प्रथा बोल लो। इसे बंधुआ मजदूरी प्रथा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा दास, हाली, चाकर को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये आपका 1961 में पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एग्जामिनर पूछेगा तो ये आपको सही करना है। सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आपका 1961 का हो जाएगा। अब आगे देखिए विधवा विवाह जो है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा विवाह पुनर्विवाह करने के नियम बनाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सवाई जयसिंह द्वितीय जो था
वो पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के लिए नियम बनाए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विधवा पुनर्विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह लागू के नियम सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा लागू किए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो था उसके प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने, तो यहाँ पर कौन आ गया दोस्तों, आपका डलहौजी आ गया। तो डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ये सवाल आपका फ्यूचर में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जयसिंह द्वितीय आपको ध्यान रखना है, इसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के लिए नियम बनाए थे। आगे देखिए, बाल विवाह। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। तो हर्षवर्धन जो था दोस्तों, उसके काल में बाल विवाह का प्रचलन हुआ था। 1885 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। तो 1885 के अंदर दोस्तों जोधपुर के महाराजा थे आपके जसवंत सिंह द्वितीय थे, इनका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके नीचे की जो लाइन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1903 के अंदर दोस्तों सबसे पहली रियासत आपकी कौन सी थी? अलवर रियासत थी, जिसने बाल विवाह और अनमेल विवाह जो था उसे निषेध घोषित किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने प्रतिबंध कानून बनाया, तो ये आपकी जोधपुर हो जाएगी 1885 में प्रताप सिंह के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध किसने घोषित किया, तो ये अलवर रियासत के द्वारा सर्वप्रथम 1903 में किया गया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, बाल विवाह के लिए दोस्तों एक एक्ट आया था आपका, उसे क्या कहते हैं? शारदा एक्ट कहते हैं। वो आपको ध्यान रखना है। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा गया। तो दोस्तों हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में आपका एक एक्ट आया था जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। तो शारदा एक्ट जो है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शारदा एक्ट जो है दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपका बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। और एक कब का हो जाएगा? आपका 1929 का हो जाएगा। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू आपका 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार एग्जामिनर में लागू वाली डेट भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। यानी कि एक्ट तो ये आपका 1929 का हो जाएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 अप्रैल 1930 को पारित हुआ था, ठीक है। और इसमें आपके लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, डावरिया। राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? डावरिया कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डावरिया किसे कहा जाता है? जब लड़की की शादी होती है दोस्तों, तो शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी भेजते हैं। जो शासक होते थे पुराने टाइम में, वो क्या करते थे? लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी भेज देते थे। इन्हें क्या कहा जाता है? डावरिया कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, नाता। पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तो इसे नाता प्रथा कहते हैं। और ये भी एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाता प्रथा क्या होती है? पुनर्विवाह की प्रथा है ये आपकी, जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, यानी तलाक वाला फंडा है आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रथाएं थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से आपको डाकन प्रथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। दास प्रथा भी इंपॉर्टेंट है। समाधि प्रथा आपकी इंपॉर्टेंट है। त्याग प्रथा आपकी जोधपुर की हो जाएगी। कन्यावध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले कोटा ने रोक लगाई थी 1833 में। और एक आपकी ये हो जाएगी दोस्तों सती प्रथा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका प्रयास जो है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? ये भी आपका सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है अगर प्रयास पूछा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1829 आपको ध्यान रखना है। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कंप्लीट की है। और यहाँ से आपका एग्जामिनर में सवाल जरूर पूछता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।